नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अर्लियर इट वाज नोन एज इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच हैज नाउ बिकम द सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कहीं कोई चेंज नहीं है, सेम एक्सप्लेनेशन है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है, उसी तरीके से आपको याद करना है, केवल आपको सेक्शंस का इंटरचेंज करना है बस। इसी के साथ में आपको वीडियो शुरू कर देना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम हेडिंग इटसेल्फ। अगर बहुत आसान भाषा में पढ़ना है, याद करना है, तो इन जो 3 वर्ड्स हैं इनको ही याद करिए। प्लीज हाईलाइट इन योर बैरक दीज 3 वर्ड्स एंड यू विल फाइंड द क्वेश्चंस इन योर प्लेन फ्रॉम दीज फैक्ट इटसेल्फ। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन समझ लीजिए। इन विच सेक्शन, इन विच लिख लीजिएगा, इन विच सेक्शन ओकेजन इज रेलिवेंट, in which section cause is relevant, in which section effect is relevant। इनमें इन 3 शब्दों में से किसी भी एक शब्द को देके पूछ लेंगे वो आपसे एग्जाम में कि ये जो रेलिवेंट फैक्ट्स शोइंग इफेक्ट कौन से सेक्शन में रेलिवेंट है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया, इन 3 शब्दों को, फ्रेजेस को भी याद कर लिया आपने, तो आपका काम हो जाएगा। कौन कौन से कॉज, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट पढ़ता हूं मैं। Facts which are occasion, cause or effect, immediate or otherwise of relevant facts or facts and issue, or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity. Please highlight this, afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। See, इसको समझने के लिए ये समझिए। पहले देखिए, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। पहले मैंने डायरेक्ट रीडिंग दे दी आपको, इसके इलस्ट्रेशन से पढ़ करके फिर आप डायरेक्ट पढ़ समझना। देखिए क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी। क्या प्रश्न है, क्या ए ने बी को लूटा? क्या आएगा, द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रोबर, शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, लूट से जरा पहले, बी वेंट टू ए फेयर विद मनी इज इन हिज पोजेशन। बी पैसे के साथ कहां पर गया था, मेले में गया था। एंड ही शोड इट और मेंशन्ड द फैक्ट that he had it to third persons are relevant। उसने ये पैसे कि मेरे पास हैं, मेरे जेब में पैसे हैं, वो पैसे उसने और लोगों को भी दिखाए थे, थर्ड पर्सन्स को भी दिखाए थे कि शॉर्टली, कब, बिफोर द रॉबरी, लूट से पहले क्या किया उसने, वो मेले में गया। कैसे गया, विद मनी इन हिज पोजेशन, अपनी पैसे के साथ गया। और क्या किया उसने, ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट, उसने दिखाया या मेंशन किया तीसरे लोग, अन्य लोगों के साथ सामने कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। तो देखो ओकेजन है, फेयर था, ठीक है। तो दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट। फैक्ट इन इशू क्या है, समझिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी। जो फैक्ट इन इशू क्या है कि केवल क्या ए ने बी को लूटा था। अब ये जो फैक्ट्स हैं कि वो मेले में गया था, ये सब गया था, ये फैक्ट्स इन इशू नहीं है, लेकिन ये रेलिवेंट है बिकॉज दीज आर लॉजिकली कनेक्टेड विद दैट। क्यों, इनके द्वारा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इसको, रॉबर को एक कारण मिल गया उस समय होने का। तो दीज आर बिकॉज ही हैड मनी, ही शोड इट टू द, ही वेंट टू द फेयर, दीज आर द टर्म्स विच कम्स इन टू द यस ओकेजन। समझे? नेक्स्ट, अब समझ आ रही बात क्या है ये। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। प्रश्न ये है क्या ए ने बी का मर्डर किया, हत्या की। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट्स। कौन से मार्क्स, इसको ऐसे देखिए आप, देखिए जहां पर मर्डर हुआ वहां पर कुछ निशान हो गए, तो दीज आर द इफेक्ट्स। ये जो हम टर्म यूज करते हैं इसमें, कॉज और इफेक्ट्स, इफेक्ट है ये। उस स्ट्रगल का इफेक्ट कैसे दिख रहा है, नीचे जो मार्क्स बन गए, घसीटी, जो बॉडी घसीटी गई, जो नीचे मार्क्स बन गए उसमें। प्रश्न क्या है कि क्या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया, ये फैक्ट इन इशू हो गया। लेकिन ये जो मार्क्स बन गए, जो निशान बन गए ग्राउंड पर, उनके आपसी संघर्ष के द्वारा, वो किस कैटेगरी में आएंगे, उस संघर्ष का परिणाम, इफेक्ट क्या था,
दोज मार्क्स, है कि नहीं है? एंड बिकॉज दैट इज वाई इफेक्ट इज नाउ रेलिवेंट, एंड बिकॉज इफ वी रीड इट विद सेक्शन 5, एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ दोज मार्क्स, उन मार्क्स का, उन निशानों का अब एविडेंस दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ सेक्शन 5। समझ में आ गई नहीं ये बात? और अगर ये ड्यूली प्रूव हो जाए, देन वाइल डिलीवरिंग जजमेंट, जज साहब उस ड्यूली प्रूव्ड रेलिवेंट फैक्ट को कंसिडर कर सकते हैं कि यस मार्क्स वर प्रूव्ड, इट मींस स्ट्रगल तो हुआ था। सही है नहीं सही है? तो ये कनेक्टिविटी है एविडेंस एक्ट की आपस में। आई होप कि आप सेक्शन 5 को ज्यादा ढंग से समझ पा रहे होगे आप। सेक्शन 5 165, सेक्शन 5 165 एवरी टाइम। तो समझ में आया 7? आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज सी दिस इलस्ट्रेशन सी। व्हाट इज दिस? द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। क्या क्वेश्चन है? वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को विष दिया, ये है। अब देखिए इसमें क्या, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम एस्क्राइब टू पॉइजन। पॉइजन के सिम्टम आने दिखने से पहले उसकी सेहत क्या थी, ये। एंड दूसरा, हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए को उसकी हैबिट्स पता थी, विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ये शराबी है, तो मुझे पता है आदमी शराब पीता है, तो इसको शराब का थोड़ा सा लालच दूंगा, चल आज पार्टी करते हैं तो मेरे साथ आ जाएगा। आई नो दिस हैबिट, और इस हैबिट की वजह से हैबिट्स ऑफ बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी। तो ये नॉलेज ऑफ द हैबिट्स एज अपॉर्चुनिटी विल बी रेलिवेंट, कि इसको पता था इसकी हैबिट ये है। समझ आई बात नहीं? अब मैं सेक्शन 7 को दोबारा पढ़वाता हूं। इलस्ट्रेशन पढ़ गए आप लोग, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ लेते हैं दोबारा भी। और फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। सही है? कौन कौन से फैक्ट जो ओकेजन कारण बनते हो उसका, कि भी अवसर देते हो, कॉज और इफेक्ट की कैटेगरी में आते हो। इमीडिएटली या अदरवाइज, तुरंत के तुरंत, या पहले से पता था, हैबिट जैसे, है ना। इमीडिएट और अदरवाइज आर रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू। कौन से फैक्ट्स? विच कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स मीन्स कि जैसे कि पॉइजन से पहले उसकी सेहत कैसी थी। अब ये भी कि इसकी सेहत तब बिगड़ी जब इसने पदार्थ पिया, तो इससे पहले की सेहत अपने आप में रेलिवेंट होगी इस स्टेट ऑफ थिंग। अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, द फैक्ट्स विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी। तो दीज ऑल फैक्ट्स आर रेलिवेंट। आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन प्रीलिम्स से ये पूछा जाएगा कि फैक्ट्स अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी आर रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन। समझे? फैक्ट्स अफोर्डिंग, फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉज, इफेक्ट और ओकेजन आर रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन। तो वो इन वर्ड्स को आपको क्वेश्चन में देंगे और आपसे सेक्शन पूछेंगे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ, ये तो क्या प्रीलिम्स का। मेंस में कैसे पूछेंगे? ये जो इलस्ट्रेशंस आए हैं तो उसमें ये पूछ लिया जाएगा वेदर दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट और नॉट, इफ यस हाउ, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन सेक्शन 7, कि सेक्शन 7 के अंतर्गत ये रेलिवेंट होंगे। तो दिस इज द प्री एंड मेंस ट्रीटमेंट ऑफ सेक्शन 7। आई होप इट इज डन नाउ। क्लास हो गई आपकी। जैसे मैंने कहा कि हमेशा, जैसे मैंने क्लास में कहता हूँ आपसे कि भाई यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से मेन से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से हाईलाइट किया, तो आप वैसा हाईलाइट करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, आपको करना ही चाहिए कि आपको वीडियो को फिल्म की तरह नहीं देखना चाहिए। उसको स्टॉप कीजिए, तो थोड़ा देखिए, फिर उसका नोट डाउन कीजिए और फिर उसको वीडियो को आगे बढ़ाइए उस तरीके से। उस तरीके से क्या होगा कि आप उसको समझ के करेंगे। और इसके बाद में आपको पता ही है लर्निंग का, कि आज मैं आपसे पूछता हूँ क्या अभी तक आपको सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक के जितने भी आपने पढ़ी हैं वीडियोस, वो सारे आपको जो नोट्स लिखे होंगे आपने, क्या वो सब याद कर लिए या नहीं कर लिए? आपने आपसे क्वेश्चन जरूर करना, और नहीं किया है तो प्लीज़ करने का टाइम निकालिए उसको। और रिवीजन करने के लिए कभी 2 घंटे का 1 घंटे का रिवीजन टाइम की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको 1 मिनट भी मिल जाए, जहाँ भी 5 मिनट मिल जाए आपको, मिनिमम 1 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम कहीं मिल जाए आपको, आप उसको यूज कीजिए बस। जैसे कुछ लोग हैं राम नाम जपते रहते हैं, कुछ लोग अपना अल्लाह को याद करते रहते हैं, उसी तरीके से मैं तो आपको ये कहूँगा जहाँ आपको 1 मिनट मिल जाए
आप तुरंत कोई सा भी सेक्शन रिवाइज कर डालिए और फिर इस ट्रिक को आप का जो मिरेकल होगा उसको आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, आपके कॉन्फिडेंस में कितना बदलाव आया उसका, इतना ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। और हमारी जो वेबसाइट है vidhijudical.com उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। आपको एक हमारा ऐप है विधि जुडिशल एकेडमी के नाम से, और हमारा एक होगी vidhijudical.com की हमारी वेबसाइट होगी। यहाँ से आपको ये हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो इनको आप एक्सप्लोर करते रहिए, आपको यहाँ से ही इतना सब कुछ मिल जाएगा कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज़ जो हैं उनका बेनिफिट उठाइए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे मान लीजिए भले ही आप BSA पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को एनरोल कर रखा है तो उसमें आप किसी और टॉपिक का भी, मतलब उसमें आप कभी भी MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो एट एनी टाइम, वो है एनी टाइम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो उससे होता क्या कि क्वेश्चंस पढ़ करके भी हमारे माइंड में तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी उस तरीके से। तो MCQ की जो है वो बहुत जरूरी है साथ साथ, तो कीप डूइंग दैट। थैंक यू वेरी मच।